गुरु जी, बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में और बहुत सारा प्यार आपकी जिंदगी में। और मुस्कुराहट देने वाले कौन है? इतना धीरे बोल रहा है गुरु जी। तो अपने मन में बोल रहे ना, जोर जोर से बोलो। जो दे रहा है उसका तो नाम बोलना चाहिए ना। हमारे नहीं, मेरे ही है बस, मैं नहीं कह रही। सबके गुरुजी हैं। कहते हैं ना कि ये जो मौका गुरुजी ने हमको दिया है, मेरे को लगता है कि आज जब वो बांधते हैं ना समा, तो वो अपने आप उनको पता होता है कि कैसे बांधना है, क्या शब्द चलने हैं। मैं बहुत दिन पहले यही सोच रही थी। मैंने कहा गुरुजी, मुझे लगता है कि हमारे सबके अंदर ना भावना की कमी हो गई है। और मेरे को मैसेज भी यही मिला। तो मैं गुरुजी से यही कहती, मैंने कहा भावना की कुछ कमी होगी हमारे अंदर। जो गुरु को प्यार करना है ना, वो कहीं कम हो रहा है। संगत में सब अपने रोने धोने में लगे हुए हैं, इंक्लूडिंग मैं। कि गुरुजी ऐसे हो रहा है हमारी जिंदगी में, वैसे हो रहा है। तो गुरुजी ने बड़ा सटीक सा एक मैसेज दिया। कह लो कि मैसेज तो मैसेज होता है उनका। उन्होंने दिया कि आजकल जो संगत है ना, वो मुझे महसूस कम करती है। हाँ जी, कि गुरुजी को महसूस कम करती है। और ठीक है, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, सबकी है, बट वो जो रस पहले आता था जो महसूस करने का गुरुजी को, वो कहीं कम हो गया और वो हमारी गलती है। ठीक है। सो आज बैठे बैठे मुझे नहीं पता था कि मैंने ये प्लेलिस्ट कब बनाई। हाँ, ये तो सही है ना कि कौन है जो ठीक कर रहा है। सो ये उन्होंने जब ये बताया मुझे या कहलवाया मुझे, मैंने कहा वाकई में बात तो सही है गुरुजी की, कि हम महसूस कम करते हैं आजकल, है ना। गुरुजी को अपनी दुनिया में लगे हुए हैं, या कोई दशहरा की हॉलीडेज मना रहा है, कोई व्रत कर रहा है, उसके पूजा पाठ में लगा हुआ है। कहीं ना कहीं हमारे को लगता है कि कहीं गुरुजी का एहसास कहीं कम हो रहा है। तो मुझे बड़ा बुरा लगा इस बात का, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे इतना बुरा लगा, मेरे को ना दिल में दर्द हो गया। मैंने कहा गुरुजी, मैं भी अपने में लगी हुई हूँ, और अपने गोल गोल घूमे जा रही हूँ, दिमाग का गोल गोल घूमना। मैंने कहा यार गुरुजी, ये तो गलत हो गया, मुझसे भी गलती हो गई कि मैं जैसे होता है ना, जब गुरु का प्यार उमड़ता है आपके अंदर, तो गुरु का भी प्यार उमड़ता है अपनी संगत के लिए। ठीक है ना। और फिर वो संगत में स्प्रेड भी होता है। तो मैंने कहा आपको, मेरे को इतना बुरा लगा कि मैंने कहा गुरुजी, आपको प्यार करना भूल गए हैं क्या? एंड सच बताती हूँ कि रो पड़ी मैं, कि मैंने कहा हाउ सेल्फिश ऑफ अस, हम कितने सेल्फिश है ना। अपने लिस्ट बना के ले जाते हैं, जैसे ही थोड़ा सा हमारे ऊपर दुख आ जाता है, या मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि सबकी बात करी, मैं तो अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगी। ठीक है। थोड़ा सा कष्ट आ जाता है, कई बार आप बौखला जाते हो, तो गुरु कहीं छुप जाता है कि वो प्यार उमड़ता ही नहीं है, उल्टा उलामा सा देने शुरू हो जाते हैं कि देखो गुरुजी, इतनी तकलीफ है, आपको दिखाई नहीं दे रही। एक्चुअली गुरुजी को सब दिख रहा होता है, उनको सब पता होता है। पर वो कहते हैं ना कि जो हमारा दुख है, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वही हमारी ग्रोथ का कारण है। ठीक है। तो जितना जब आपके अंदर दुख आता है या कहीं दर्द आपको उठता है, तो ये सोचो कि ये पॉजिटिव है, घबराना नहीं। कि मैं भी घबरा जाती हूँ, ऐसा नहीं है। बीच में मैं भी घबरा गई, मैं कहा गुरुजी, मैं तो जीरो हो गई, मैं वैसे भी जीरो है, बट अंदर से लग रहा, मैंने कहा कुछ फीलिंग ही नहीं आ रही, कुछ फीलिंग ही नहीं आ रही। तो इंसान जब वो फीलिंग नहीं आ रही होती ना, तो ऐसे लगता है जैसे मर चुका है, ऑनेस्टली। जिसने जब वो गुरु के लिए अंदर प्यार उमड़ता है ना आपके अंदर, तो ऐसे लगता है हम जिंदा हैं, कहीं ये जीवन हमारा सफल हो गया। और जैसे ही हमको वो प्यार का एहसास नहीं होता ना उनके लिए, तो ऐसे लगता है हम जिंदा लाश की तरह चल रहे हैं, और निरस सी जिंदगी, कोई जिंदगी नहीं है। बाकी दुनिया के रंग इतने फीके लगते हैं, सब अच्छे हैं। संसार में हम जब कहते हैं ना सच क्या है झूठ क्या है, जिसकी आंखें खुल जाती हैं उसको लगता है कि जो आप कर रहे हो, एक वो, हाँ अच्छा, इधर जाना है उधर गए, इधर जाना है उधर गए, उधर सॉर्ट आउट करना है, इधर सॉर्ट आउट करना है। इतनी ज्यादा जब आप घेरे में आ जाते हो, तो थोड़ी देर शांत हो जाओ,
थोड़ा पॉज कर लो जिसको कहते हैं, और सोचो कि अगर ये सब चीज़ें मेरे जीवन में आई हैं तो मैं इसको पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव लूँ। तो जब पॉजिटिव लोगे इसको और सोचोगे कि ये पॉजिटिव है मेरी ग्रोथ के लिए, या मेरा ये सोच लो सबसे अच्छा मैं बता देती हूँ ना, लॉजिकल या जिसको कहते हैं ना दिमाग लगाने वाला हिसाब किताब, कि जैसे ही सोचो कि बहुत ज़्यादा अंधेरे में फंस गए हो, तो ये सोचो कि ये जो चीज़ है ये मेरे को गुरु के पास और लेके जाएगी, मेरे अंदर के द्वार खुलेंगे, मेरे अंदर में एक रोशनी आएगी। जितना दर्द उतनी ज़्यादा रोशनी आपके अंदर एंटर करेगी, क्योंकि जितना दर्द होगा उतना होल और गैप बड़ा हो जाएगा, है ना। तो उसमें ही बस आप गुरु जी को अरदास करो कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम है ना गुरु जी, उतनी बड़ी रोशनी भी हो, ठीक है। तो आप जब ये करोगे ना, मैं अपने लिए भी कह रही हूँ, मैं अपने आप को भी दिलासा दे रही हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक आप खुद को आप जब खुद भी उस चीज के से गो थ्रू नहीं करते, तो आप किसी को बोल भी नहीं सकते। किसी को बोल दो, किसी ने कभी जिंदगी में मीठा नहीं चखा हो और हम उसको बोले जा रहे हैं कि ये मीठा कितना स्वाद है, ये है, वो तो बैठे है, उसको क्या पता मीठा क्या होता है। तो जैसे बस आप बोल सकते हो कि मीठा है, स्वाद आ रहा है, बट वो एक्सपीरियंस कैसे करोगे, जब आप उसको कुछ मीठा दोगे और वो खुद एक्सपीरियंस करेगा। तो इसी तरीके से जब गुरु हमारी जिंदगी में आते हैं तो वो भी एक मिश्री की ढली है, जो हमने कभी चखी, वो रस की ढली है, मतलब वो रस ऐसा है जिसने वो चख लिया। तो बार बार हम क्यों आते हैं सत्संग में, बार बार आप शब्द कीर्तन से कैसे जुड़ते हो, ये उनका खिंचाव है जो आप यहाँ आए हो। अदरवाइज आप वही घर में बैठे होते 3 घंटे, सच्ची बता रही हूँ, अगर आप अपना नॉर्मल डेज कंपेयर करो 3 घंटे, तो आप क्या कर रहे होते हो, वही मोबाइल पे होते हो, फिर किसी की चुगली कर रहे होते हो, फिर अपना रोना धोना लेके बैठ जाते हो, कभी अपनी परेशानी एक दूसरे से खिंचातानी, सब कितनी सारी चीजें हम आप अपने आप को ही देख लो। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं, गुरु जी बहुत प्रैक्टिकल है। तो जैसे आप गुरु जी के पास यहाँ आए हो और कहीं भी जाते हो, तो आप ये सोचो कि जो मेरा दिल है वो गुरु जी के चरणों में है ना। और मैंने पूरे, जिसको कहते हैं ना, अपना अंतर मन, अपना दिमाग, अपना दिल, जो भी कुछ है वो बिल्कुल खुला छोड़ दिया है, और जो भी मेरे अंदर गुरु की जोत आएगी वो उनकी कृपा है। और वो आपको आगे बढ़ने का मौका देती है हर समय, हर स्टेप ऑफ द वे, जिसको कहते हैं ना, कि जिंदगी में हर कदम पे जो भी परेशानी आती है, जो भी हम कई बार ओवर थिंकिंग कर जाते हैं, ओवर एंजाइटी हो जाती है, तो वो सारी की सारी हमको हिम्मत देते हैं। कभी घबराना नहीं, और मौत से भी नहीं घबराना, ठीक है। कई बार हम कहते हैं कि हम डरते हैं मौत से, पर एक बात बताती हूँ, सच्ची बता रही हूँ, कि मौत के बाद ही हम जिसको कहते हैं ना, हम डरते हैं कि हमारा शरीर नहीं रहेगा तो हम क्या होगा सारों का, नहीं, रखने वाले वो, करने वाले वो, बच्चे पालने वाले वो, सबको देखने वाले वो। तो जब आपकी मौत आएगी ना, तो गुरु आपको साथ लेके जाएगा उनकी नगरी, ठीक है, जहाँ वो बसते हैं। आज हमको क्यों वो लगते हैं कि हमारे आसपास हैं, क्योंकि वो हैं। आपको क्यों भगवान सारे महसूस होते हैं, क्योंकि वो आज भी यहाँ हैं, पर हमारी आंखें उनको देख नहीं सकती, ना हमने अपने दिल खोले हैं और अपना दिमाग ज्यादा इस्तेमाल किया, तो इसलिए हमको वो महसूस नहीं होते। नहीं तो सारे देवी देवता भगवान सब यही हैं, बट वो एक पैरेलल वर्ल्ड में चल रहे हैं। तो आज जब हम शब्द सुन रहे थे ना, शिव योग कर सुना ना, तो कैसे वो श्वास अपने चढ़ा के द्वापर से इस युग में है, ये सब चीजें हैं, पॉसिबिलिटी है, पर हम सोचते हैं ऐसे कैसे हो गए। तो ज्ञान जब आप रेडी हो गए ना, तो ज्ञान भी गुरु जी खुद ही देंगे, पर आपको रेडी होना पड़ेगा, अपना दिल साफ करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा, क्योंकि मैल आती ही आती है। जब तक ये शरीर है इंसान का, तब तक कहीं ना कहीं, हमेशा कहीं ना कहीं आपके अंदर मैल आएगी, पर आपको वो मैल को पहचानना होगा। कभी ईर्ष्या हो जाती है हमको, कभी हमको जिसको कहते हैं ना घृणा हो जाती है, कभी हमको अपने ऊपर डाउट भी आता है,
हर चीज वो आती है जो हमको मैला नहीं करती है, बट हमारे को सेल्फ डाउट क्रिएट करती है और हमारे लिए खुद के लिए बहुत जिसको कहते हैं ना ग्रोथ के लिए अच्छी, जैसे 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड देन यू टेकिंग 2 स्टेप्स बैक। सो अगर हम अपनी कमियां पहचान लेंगे खुद की, दूसरे ना बोले ना दूसरों को अपनी उनकी कमियां बताओ, अपनी कमी को देखो कि हम कहाँ पर हैं। क्या आपको किसी के साथ घृणा करने से शांति मिल रही है? नहीं। आपको किसी से जेलसी करने से आपको शांति मिल रही है, आपको खुशी मिल रही है? नहीं। आपने बोल तो दिया कड़वे वचन, पर उससे क्या हो, उसको तो बोल दिया, पर अपने ऊपर आपने 4 गुना ज्यादा नेगेटिविटी ले ली। सो ये सोच लो पहले कि किसी को कुछ कहने से पहले, किसी को कुछ अपने अंदर, ये नहीं कि सिर्फ जुबान से आपने बोला, क्योंकि जो आपका थॉट है, जो आपकी सोच है, वो आपका कर्म भी है। अब ये मत सोचो कि मैंने बोला तो नहीं, ऊपर से तो मैं मीठी, मैं तो बड़ी मीठी जी सबके सामने, पर अंदर क्या चल रहा है वो भी आपका कर्म बनता है। तो सोचो इस बारे में। जब आपको किसी के लिए कुछ भी नहीं आएगा, किसी के लिए कि सब कुछ उनका दिया हुआ है, ये घृणा भी परमात्मा की दी हुई है, ये प्यार भी उन्हीं का दिया हुआ है, हमने कुछ नहीं क्रिएट किया। क्योंकि जब हमने बॉडी ली तो ये सारी चीजें हमारे को विरासत में परमात्मा ने दी है, पर उन्होंने हमें चॉइस दी है कि अगर मुझे किसी ने बहुत कड़वा बोला तो मैं उसको नमस्ते करके निकल जाऊं, अगर नहीं मत्थे लगना ना लोगो, तो किसी को कड़वे वचन 2 सुनाए 4 सुनाए कोई फायदा नहीं। आप ये देखोगे कि आपका बैलेंस खराब होगा। आप कभी भी आजमा के देख लेना, आपका बैलेंस खराब होता है, फिर दिल मिलाए रहते हो, फिर और गुस्सा निकलता है, फिर 4 के 10 हो गए, फिर किसी और पे गुस्सा निकला, उसको 4 सुना दिए, तो कहीं का गुस्सा कहीं निकाल के आपने क्या किया, अपना कर्म ही खराब किया। और जो आज हम बैठे हैं ना, कर्मों के हिसाब से बैठे हैं, तो उनको भी पता है कि कितना हमें सफाई चाहिए। जितनी बार आप सत्संग में, कोई कहता है मैंने बहुत सारे सत्संग में जाते हैं, अच्छी बात है, क्या आपकी सफाई हो रही है? कहीं को नहीं जाने को मिलता है ना। तो हम बहुत लकी हैं कि हम जब भी यहाँ बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि आज हमारी सफाई हो रही है, गुरु जी हमें साफ कर दे, और जब साफ करेंगे तो सारे द्वार खुल जाते हैं। जैसे ही प्यार से भर जाओगे ना सबके लिए, और कोई घृणा नहीं करोगे, आएगी घृणा, ऐसा नहीं मैं कह रही कि ये इमोशंस नहीं आएंगे, पर उसको फटाफट हटा देंगे, उसको साथ नहीं लेके चलना कि इतनी हेट्रेड है, उसने तो मुझे ऐसे कहा, इसने मेरा ये कर दिया, वो कर दिया, फिर आपने कुछ नहीं करना। आपने कहना ठीक है, वो आया, उसने कुछ कह दिया, वो उसका कर्म था, साइड से निकल जाओ, आपको कुछ कहने की जरूरत है, अपना कर्म ही मत बनाओ। तो ऐसे करते हम मल्टीप्लाई करने की बजाय अपने आप को साफ करते 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 कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। तो गुरुजी ऐसे तो नहीं कि एक ही चमत्कार में सबकी किस्मत एक जैसी हो गई, एक जैसे सबने कपड़े पहन लिए, एक जैसी गाड़ियां हो गई, एक जैसे घर हो गए, नहीं। अपने कर्म के हिसाब से सब कुछ आप देखोगे, हम सब कर्म के हिसाब से बैठे हैं। हमें नहीं पता, मुझे कहते थे ना कि तुम्हारे जो फंड है कर्मों की, अगर मैं तुम्हारे सामने रख दूं तो तुमसे ना देखी नहीं जाएगी अपने कर्म, खुद के कर्म नहीं देखे जाएंगे। पता नहीं कितने जन्मों की हम अपने कर्म साथ लेके आते हैं। बट सबसे अच्छी चीज है इस जीवन की हमारी, जो अभी गुरुजी से जुड़े हैं, कि वो हमको मिले, उनका एहसास हमको मिला, उनकी शक्ल, जो भी रूप है गुरुजी का, है ना, जो भी मिला, हम उससे जुड़ पा रहे, हमें जुड़ना आ गया। तो जब आप जुड़ते हैं तो ये सोचो, उनका शुक्राना करो कि वो इतने ऊंचे स्थान के इधर नीचे हमारे लिए आए। कभी भी मत भूलना ये बात, कभी भी नहीं भूलना कि वो उस जहां से आए हैं वहां से कोई नहीं आता, कोई भी इस धरती पे आना ही नहीं चाहता, पर वो आए, 200 बादशाहियों के बाद वो आए। तो जब वो आए हैं तो हमें शुक्र मनाना चाहिए कि प्रॉब्लम्स हैं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं, आप संग चल रहे हो तो फिर प्रॉब्लम क्या, वो तो चलनी है। कभी बीमार हो जाएंगे, कभी बच्चों की तकलीफ होगी, कभी किसी ना किसी तरीके की कोई ना कोई, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। वो तो सब एक जीवन का पार्ट है जो हमको निभाना है हमारे कर्म अनुसार, ठीक है।
तो हम ये सोचे कि जो हमारा कर्म था उस मुताबिक गुरु ने हमको दिया है, तो हम उससे बहुत जैसे ना संतोष है हमारे अंदर। तो जो भी मिल रहा है अच्छा है, जो नहीं भी मिल रहा वो भी अच्छा है। तो बस ये बात याद रखना कि गुरु को प्यार की कभी कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो एक क्षण का आप प्यार करो उनसे, एक पल का भी उनको बोलो कि गुरु जी ये हम बहुत प्यार करते हैं आपसे, बस इतना पता है, बाकी जो है संजोग है, बाकी कुछ भी है, कोई नॉलेज है, कोई ज्ञान है, हमें कुछ नहीं पता, बट वो एक पल का जो प्यार है वो हजारों, जिसको कहते हैं एक पल का प्योर प्यार होता है, जैसे सच्चा प्यार। आपको पता है कितने जन्म आपके सवाल है, पर वो एक पल का सच्चा प्यार होना चाहिए जो यहाँ से आना चाहिए, अंदर से उमड़ना चाहिए, वो सारे जन्म आपके सवाल देगा, पर वो प्यार भी लाना जरूरी है। ठीक है, सो ये उनकी ब्लेसिंग है गुरु जी की कि आज हम आए हैं यहाँ पर, और ये उनकी बहुत बहुत, मैं जिसको कहती हूँ कि शुक्राना गुरु जी का कि वो हमारे लिए आए, हमारे जैसे मतलब बोलते ना स्टूपिड से, अपने दिमाग लगाने वाले, ईगो वाले, वो सारे के सारे वो सब छोड़ के फिर भी गुरु जी ने हमें अपनाया है। तो हम गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना करते हैं कि हम ये भूले ना कभी, हम कभी भटके ना, कि हम इधर उधर ना भटके, एक दर मिल गया बस वही काफी है, हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज हम पूजा से यही बात करी थी, अच्छा मैं एक और सत्संग सुनाती, बड़ा मजेदार। पूजा से ही बात करी थी, लास्ट टाइम कह रहे थे अच्छा संगत आएगी, हाँ वो डराते रहते हैं ना तो लोग संगत आएगी नहीं, क्योंकि फिर हम तो लहसुन प्याज का कोई परहेज नहीं करते, क्योंकि ना गुरु ने किया ना हम करेंगे, क्योंकि ये उनका प्रसाद है। तो मैंने कहा जितनी भी संगत आए वो गुरु जी को मालूम है, इवन जब गुरु जी चोले में थे तब भी नराते के दिन लोग छुट्टी मार जाते थे, उनके डेज होते थे। तो बस मैं यही सोचती हूँ कि कितना मैंने कहा मैं तो कभी भी ना मारूं, मेरे गुरु जी बोले चिकन खाने तो मैं चिकन खा के भी आ जाऊं, बिकॉज इट्स नॉट, वो जब खुद साक्षात थे और बोलते भी थे तब भी लोग नहीं सुनते थे, तब भी लोग कहते थे मतलब हाउ कैन आई नॉट गो, मैं कैसे ना जाऊं, मैं कैसे ना उनका एहसास करूं। सो इसलिए आज हम हंस रहे थे, मैंने कहा देखना वो नवरात्र में मंदिर में भी संगत कम होगी, हमारा व्रत है जी। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपका व्रत है तो हमने मंदिर भी नहीं जाना चाहिए, क्यों, फिर आप वहां पर प्रसाद की निरादरी करते, हम तो नहीं खाते, हमारे नवरात्र चल रहे, हमारे सावन चल रहे, हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं, फिर मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज जो परमात्मा आपको खुद से दे रहा है आप उसको ठुकरा देते है ना, तो जो साक्षात चीज वो दे रहे हैं उसको ठुकरा के जो अपनी पुरानी चीजें आप लेके आ रहे हैं उसका मैं क्या कर सकती हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए ये वहम हो जाता है हमको, इन वहमों से निकल जाओ और दिल को जोड़ो और सच्चे भाव से गुरु जी के साथ जुड़ो। अब आपको मैं एक अच्छा सा सुनाती हूँ, सच में तो भूलने वाली थी। ये जो गुरु नानक देव जी देख रहे हैं ना यहाँ पर, और एक शिव जी, पर आपको बहुत सारे सुना, आपको अगर एक ही सुना, ठीक है, पहले आप पूरा कर लो ना अपना, पहले आप पूरा कर लो। सो हमारी जैसे ये गुरु नानक देव जी है, हम कितने टाइम से मैं पूजा को कह रही थी, ये दीवार ना खाली सी लग रही, कुछ रौनक नहीं है अभी, है ना। मैंने सोचा पेंट करवा लेंगे, फिर हमने सोचा कुछ करना है, इसको पूजा को भी जो मैंने ये कुछ खाली खाली बन लग रहा है। सो बट फिर लास्ट सत्संग में फिर उनका आदेश आया कि गुरु नानक देव जी की फोटो होनी चाहिए, है ना। तो फिर गुरु नानक देव जी के साथ शिव जी की भी आ गई। अब इसका मैं एक अच्छी सी बात सुनाती हूँ। जब गुरु नानक देव जी की ये फोटो बिल्कुल बड़े मंदिर जैसी है, बिल्कुल, और उनके वो तो है ही बड़े मंदिर के शिव जी, और वो उनके पैरों में भी चक्र है, आपने देखा गुरु नानक देव जी के स्टार लग रहा है। सो जब गुरु जी ने चोला छोड़ा, हमने रखा ही नहीं गुरु नानक देव जी, तो एक बार गुरु जी का, अब गुरु जी भी बड़े, मेरे को लव लेटर्स बड़े अच्छे लगते हैं, डायरेक्ट मैसेज नहीं, कोई मेरे को आके ना अच्छा सा वो प्रेम पत्र जैसे भी देता है ना, वो बड़ा मजा आता है मुझे।
सो ऐसी एक संगत बहुत सारा थी, 2011 या 12 की बात है, ये याद नहीं आ रहा मुझे ये साल। तो उन्होंने आके मुझे बोला, एक संगत आई, कहते कि बस एक लाइन में गुरुजी ने मुझे बोला है। मैंने कहा क्या बोला? कह रहे गुरुजी कह रहे उन्होंने कह दे कि गुरु नानक देव जी की फोटो बना के मंदिर विच बननी है गुरपुरब वाले दिन। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने बड़े मंदिर में कोई सेवादार थे, एक अंकल थे, मैंने उनको बोला, क्योंकि मैं बड़े मंदिर में जाके अलाउड नहीं है ना ऐसे बांटना चीजें। तो तब थोड़ी संगत होती थी 2011-12 में। जिनको लंगर चाहिए प्लीज, जिसको कोई प्रॉब्लम है सबको यहाँ दे दो, कोई दिक्कत नहीं पीछे से, ठीक है। आप लंगर खा के जाना, पीछे से चले जाओ। लंगर खा लिया, सारे लंगर खा के जाना, आपने लंगर के बिना इनको लंगर होगा, लंगर खाए बिना नहीं जाना, पहले इनको लंगर। जब इतना सारा लंगर के बारे में बोल दिया तो लंगर तो खाना ही पड़ेगा। हाँ, तो मैं कभी किसी को बोलूं कि आप गुरु नानक देव जी की फोटो कहीं से बनवा के आप मंदिर में बांट दो, मंदिर वालों को ही बोल दिया, उनके जो वहाँ सेवादार थे। कभी इसको वो कहता हम कैसे करें, क्या करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मेरा तो दिमाग ही खराब हुआ। मैंने कहा कोई भी तैयार नहीं है करने को। फिर बाद में ट्यूबलाइट नहीं होगा, तो जब उस आंटी ने मुझे कहा उन्होंने कह दे बिना लंगर खाए नहीं जाना गायत्री। सो क्या कहते हैं, तब ना मैं कहूँ उसने कहा उन्होंने कह दे, मतलब कहना तो मुझे ही था ना, उसने तो मेरे को ही कहना था उन्होंने कह दे, मतलब गुरुजी ने मेरे लिए हुक्म किया था। मैं सोचूं पता नहीं किसके लिए किया। करते करते मैंने कहा अच्छा। फिर मेरे को समझ आई कि ये तो मेरे लिए हुक्म था, मैं तो इधर उधर भटक रही हूँ। पर जैसे ही अब मुझे चाहिए गुरु नानक देव जी की फोटो जो बड़े मंदिर में लगी, अब वो तो है ना, वो मैंने कहा, मैंने उनसे बोला कि मैं फोटो क्लिक कर लूँ, उन्होंने कहा नहीं कर सकते आप फोटो क्लिक। मैंने कहा अच्छा। तो मुझे याद आया कि मेरी एक सदारनी फ्रेंड है, तो उसके घर में जितनी ये बड़ी दीवार है ना, उतनी एक गुरु नानक देव जी की बड़ी फोटो लगी हुई है। तो मेरे दिमाग में आया यही